हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। हम जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, जो कि नेट जेआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक हमारा है प्लेट विवर्तनिकी। इसमें जो प्रश्न है उसमें सभी प्रश्नों को है वो शामिल किया गया है। प्रश्नों की संख्या के साथ उनका डिस्क्रिप्शन है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है वो रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्लेट शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? टूजो विल्सन, डब्ल्यू जे मॉर्गन, हैरी हैस और मैकेंजी व पार्कर। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर प्लेट शब्द का प्रयोग है वो आता है। तो सबसे पहले प्लेट शब्द का जो प्रयोग है वो टूजो विल्सन ने किया था। टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ये भी याद रखना है कि ये जो है वो टोरंटो विश्वविद्यालय के थे और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग है वो सन 1965 के अंदर किया था। 1965 के अंदर प्रयोग किया था। जबकि जो प्लेट विवर्तनिकी शब्द था वो जो है वो मॉर्गन द्वारा दिया गया था। ठीक है। और इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या है वो भी डब्ल्यू जे मॉर्गन ने ही की थी। और ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो सिद्धांत 1960 में हैरी हैस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग है वो किसने किया? इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग है वो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1962 में किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1962 नहीं करना आपको, इसमें 1960 ध्यान में रखना है। हालांकि जो एनसीईआरटी ऐसे 1961 बताती है, लेकिन सविंदर सिंह है वो 1960 बताते हैं। तो एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी 1961 है वो बता रही है। तो 1960 में जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो हैरी हेस ने ये सिद्धांत दिया था, परंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है वो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्लेटों की संख्या कुल कितनी बताई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, उन्होंने प्लेटों की संख्या है वो कितनी बताई थी? तो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने है वो प्लेटों की संख्या है वो 6 बताई थी। 6 बताई थी और 20 लघु बताई थी। हालांकि वर्तमान में 7 जो है वो प्लेटें मुख्य हैं और 20 लघु है। 7 प्लेटों में उन्होंने जो है वो 6 प्लेटें बताई थी। अमेरिकन प्लेट है वो उन्होंने एक ही बताई थी, लेकिन वर्तमान में उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन 2 प्लेटों में इसको बांट दिया गया है, इसलिए वो है 2 प्लेटों के रूप में है वो पढ़ी जाने लगी है। लेकिन मॉर्गन ने है वो एक ही बताया था, यानी 6 मुख्य और 20 लघु। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में कैरोलिन द्वीप के दक्षिण में कौन सी प्लेट है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व के अंदर जो कैरोलिन द्वीप है उसके दक्षिण के अंदर कौन सी प्लेट है, ये आपको बताना है। तो नजका है, कैरोलिन है और फ्यूजी है और फिलीपीन है। तो इसके अंदर जो प्लेट है वो है फ्यूजी। नेक्स्ट जो प्लेट है वो फ्यूजी है कैरोलिन द्वीप के दक्षिण में। कैरोलिन के पास जो है वो कैरोलिनी द्वीप है, लेकिन जो दक्षिण में है वो फ्यूजी प्लेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? नजका, कैरोलिन, फ्यूजी और जुआन डी फ्यूका। तो उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच, वो याद रखना आपको, वो है जुआन डी फ्यूका। जुआन डी फ्यूका उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है, जबकि मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो है वो है कोकोस। जबकि दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है वो है नजका। याद रखना है, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जुआन डी फ्यूका, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच कोकोस, और दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है वो है नजका। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूगिनी के उत्तर में और फिलीपीन व इंडियन प्लेट के मध्य कौन सी प्लेट है? न्यूगिनी के उत्तर में और फिलीपीन व इंडियन प्लेट के मध्य कौन सी प्लेट है? आपको ये बताना है, नजका, कैरोलिन, फ्यूजी, फिलीपीन।
इनमें से जो है वो कौन सी प्लेट है वो इनके बीच में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो कैरोलिन प्लेट है वो न्यूगिनी के उत्तर में, और फिलीपीन व इंडियन प्लेट के है वो दक्षिण में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कैरोलिन। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आप इसने ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर जो आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या 11th 12th, या फिर पढ़ाते हैं आप, या 11th 12th में आपके जो है कोई पढ़ता है, या फिर यूजी में आप पढ़ाते हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, तो वो सारे नोट्स हैं वो हमारे ऐप जियो वाले सर पर है, वो उपलब्ध है, जिसका लोगो है वो ये है, और इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप वहाँ पर सारे नोट्स है वो पढ़ सकते हैं। यानी आप 11th में हो चुके हैं तो 11th से लेकर कॉलेज नेट जेआरएफ कॉलेज लेक्चरर के तक के सारे नोट्स है वो हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार क्या है? महाद्वीपीय प्रवाह, सागर तली का प्रसार, ध्रुवीय परिभ्रमण, या सभी सही है? प्लेट विवर्तनिकी है, उस सिद्धांत का आधार क्या है आपको ये बताना है। इनमें से जितने भी सिद्धांत है सारे हैं, आपको बताना है कि महाद्वीपीय प्रवाह है, सागर तली का प्रसार है, या फिर ध्रुवीय परिभ्रमण है, या फिर सारे के सारे ही हैं वो सही है। इनमें से कौन सा आधार है वो आप प्लेट विवर्तनिकी का मुख्य आधार है वो मानते हैं, या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार है वो माना जाता है? तो देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह है भी, सागर तली का प्रसार, ध्रुवीय परिभ्रमण, ये सारे के सारे हैं वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर ही डिपेंड है। यानी इनके आधार पर ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का निर्माण हुआ, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के कारण ही है वो ये सिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय प्लेटों की औसत गति कितनी होती है? महाद्वीपीय प्लेटों की औसत गति कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, या फिर 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष? तो महाद्वीपीय प्लेटों की जो गति है वो औसतन 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, जबकि महासागरीय प्लेटों की जो गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। ग्रीनलैंड की गति है वो सबसे ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। तो ये चीज़ें हैं वो सारी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? तो इसकी हम चर्चा करके आए थे कि दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है वो कौन सी है। नजका मैं आपको बता के आया था, दोबारा बता देता हूँ। उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के अंदर जुआन डी फ्यूका, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच कोकोस, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच नजका। कौन सा भाग विनाशात्मक किनारों पर स्थित नहीं है? इसमें कई जो हैं वो उदाहरण दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा भाग है जो विनाशात्मक किनारों पर स्थित नहीं है। विनाशात्मक यानी जहाँ पर जो किनारे हैं वो एक दूसरे के नीचे धंस जाते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है वो विनाशात्मक किनारा है वो नहीं है। रॉकी और एंडीज, हिमालय, द्वीपीय चाप, और मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक है वो रचनात्मक किनारों पर स्थित है, यानी यहाँ पर जो है वो सागर तली का विस्तार हो रहा है, यानी रचनात्मक किनारे हैं। जबकि रॉकी एंडीज, हिमालय और द्वीपीय चाप हैं वो सारे के सारे हैं वो कैसे हैं? विनाशात्मक किनारे हैं। नेक्स्ट है, किस किनारे को शियर सीमा या ट्रांसकरेंट भी कहते हैं? यानी इनके उपनाम है। तो विनाशी किनारा, रचनात्मक किनारा, संरक्षी किनारा, या तीनों का सुमेलित भाग है वो शियर सीमा या ट्रांसकरेंट कहलाता है। तो जो संरक्षित किनारा है, संरक्षी किनारा है, उसे हम क्या कहते हैं? शियर सीमा भी कहते हैं या ट्रांसकरेंट भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा संरक्षी किनारा। नेक्स्ट है, भारतीय प्लेट किस दिशा में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से है वो बढ़ रही है? देखिए, पहले भारतीय प्लेट की गति है वो गोंडवाना से अलग हुई थी तब 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी। उस समय मेडागास्कर भी साथ में था, परंतु जब ये तिब्बत से टकराई तो टकराने के बाद इसकी गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो गई। यानी ये कौन सी दिशा में गति कर रही है? अभी
ये उत्तर पूर्व दिशा के अंदर गति कर रही है। तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से है वो ये गति कर रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है प्लूम क्या है? प्लूम क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल जो है, रेडियोधर्मी तत्वों संवहनीय धारा की गति है, प्लेटों का संचलन है, या आयलर सिद्धांत का एक भाग है। तो प्लूम जो है वो क्या है? जो एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर संवहनीय तरंगें ऊपर उठती है और प्लेट है उसकी निचली सतह तक आ जाती है, यानी रेडियोधर्मी तत्व से संवहनीय धारा की जो गति है वो क्या कहलाती है? प्लूम कहलाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस महाद्वीप के 3 किनारे रचनात्मक है? किस महाद्वीप के 3 किनारे रचनात्मक है अतः उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है? तो किस महाद्वीप के 3 किनारे रचनात्मक है जिसकी वजह से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इनमें से एक महाद्वीप ऐसा है जिसके 3 किनारे हैं वो रचनात्मक है जिसकी वजह से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के 3 किनारे हैं वो रचनात्मक है जिसकी वजह से उसका लगातार है वो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे मुख्य प्रश्न जो कि परीक्षा में आए भी हैं और आने के लायक भी हैं। इसके साथ ही मैंने आपको कई अन्य प्रश्न हैं वो भी बताए हैं। फिर भी आप इनके नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, वो यदि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर 11वीं से लेकर आप किसी भी लेवल की ज्योग्राफी संबंधी नोट्स या फिर टेस्ट है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर है वो जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर सारे नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।